Hello student, we are doing our chapter 10 government budget and our today's topic is balance and imbalance budget. Number 1, balance budget. Balance budget क्या है? A balanced budget is that budget in which government receipt equal to government expenditure. जब दोनों इक्वल हो जाती हैं तो उसको हम बैलेंस बजट कहते हैं। अब बैलेंस बजट की बेनिफिट्स क्या हैं, मेरिट्स क्या हैं? नंबर 1 कि कोई भी वेस्टफुल एक्सपेंडिचर नहीं है। इसका मीनिंग क्या है? द गवर्नमेंट डज नॉट इंडल्ज इन वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, मतलब वो जितने ज़रूरी है उतने ही एक्सपेंडिचर कर रही है, कोई वेस्टफुल एक्सपेंडिचर नहीं कर रही। अब बैलेंस बजट इंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल वे में हमारी इकोनॉमी स्टेबल है। इसको हम फिस्कल डिसिप्लिन भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाता है व्हाट डू यू मीन बाय फिस्कल डिसिप्लिन, फिस्कल डिसिप्लिन का मतलब ही यही होता है व्हेन गवर्नमेंट रिसीट are equal to government expenditure. This term is known as fiscal discipline. क्लियर हुआ? बट जो बैलेंस बजट है वो वैसे तो इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल है, लेकिन अगर इकोनॉमी में डिप्रेशन की सिचुएशन है, मतलब एग्रीगेट डिमांड कम है, लोगों के पास पैसा नहीं है कि वो डिमांड करें, तो उस सिचुएशन में गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करने पड़ेंगे, इंटरफेयर करना पड़ेगा, उसको अपनी रिसीट से ज़्यादा एक्सपेंडिचर करने पड़ेंगे, तभी इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड का लेवल जो है वो इंक्रीज होगा। तो बैलेंस बजट की कुछ शॉर्ट कमिंग्स और डिमेरिट्स भी हैं। क्या है? नंबर 1, बैलेंस बजट डज नॉट ऑफर एनी सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट, और ये अनएम्प्लॉयमेंट है भी किसकी वजह से? लैक ऑफ एडी की वजह से। इकोनॉमी में डिमांड नहीं है, डिमांड कम है, इसकी वजह से प्रोडक्शन में भी कट करना पड़ेगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी। अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी तो मतलब वो उनके पास इनकम का सोर्स नहीं है, तो वो डिमांड नहीं कर रही। तो इस सिचुएशन में क्या होगा? इस सिचुएशन में गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ेगा और उसको अपने एक्सपेंडिचर करने पड़ेंगे, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। इट हैपन इन मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज ड्यूरिंग 1930s। 1930s का जो ईरा है उसको हम ग्रेट डिप्रेशन एरा भी बोलते हैं। सेकेंड शॉर्टकमिंग क्या होगी? बैलेंस बजट इज नॉट कंडक्टिव टू ग्रोथ इन लेस डेवलप्ड कंट्री, मतलब जो कंट्री लेस डेवलप्ड हैं उस कंट्री में बैलेंस बजट जो है वो बेनिफिशियल नहीं है ग्रोथ के लिए। क्यों? क्योंकि किक स्टार्ट ऑफ ग्रोथ इन दिस इकोनॉमी डिपेंड ऑन द हाई पुश ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि ऐसी कंट्री में इन्वेस्टमेंट जो है किसके थ्रू की जाती है? गवर्नमेंट के थ्रू ही की जाती है। दिस ऑफन लीड टू डेफिसिट बजट, मीन्स लेस डेवलप्ड कंट्री में बैलेंस बजट की बजाय डेफिसिट बजट ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। देयर इज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू द बैलेंस बजट। क्या क्वेश्चन है? डज बैलेंस बजट लीव एग्रीगेट डिमांड अनअफेक्टेड इन द इकोनॉमी? क्या बैलेंस बजट इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड पर कोई इफेक्ट नहीं करता? तो इसका आंसर क्या होगा? नो, मीन्स इफेक्ट करता है। बैलेंस बजट मीन्स गवर्नमेंट रिसीट इक्वल टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये हमने बैलेंस बजट की डेफिनेशन किया है। अब ये एग्रीगेट डिमांड को कैसे अफेक्ट करेगा, इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से अंडरस्टैंड करते हैं। एग्रीगेट डिमांड जो है वो किस पर डिपेंड करती है? एमपीसी पर, मतलब एमपीसी का भी रोल होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो उसकी हेल्प से हम अंडरस्टैंड करते हैं। एज्यूम टैक्स एज द ओनली सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रिसीट, सिर्फ टैक्स ही है, और टैक्स ऑफ ₹100 इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑफ ₹100। बैलेंस बजट कर रहे हैं, गवर्नमेंट को रिसीट हुए ₹100 टैक्स के, और गवर्नमेंट ने वो ₹100 क्या कर दिए? खर्च कर दिए, एक्सपेंड कर दिए। अब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहे हैं, कितने से? 100 से, तो एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज हुई 100 से। ठीक है, उधर टैक्स ऑफ 100 डज नॉट डिक्रीज एडी बाय 100। दूसरा कंसेप्ट देखो क्या है? अगर गवर्नमेंट को लोगों ने टैक्स दे दिया ₹100 का, इसका मतलब उनकी ₹100 से डिस्पोजेबल इनकम कम हो गई, अब वो खर्च कम करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी जो एग्रीगेट का सी कंपोनेंट है वो 100 से क्या होना चाहिए? डिक्रीज होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। क्यों?
tax of 100 decrease disposable income of the people by 100. If MPC is assumed to be 0.5, then the reduction in disposable income by 100 would reduce consumption expenditure only by 50. मतलब अगर उनके पास वो 100 रुपीज़ होते भी, मतलब गवर्नमेंट को उनको टैक्स की फॉर्म में ना भी देने पड़ते, तब भी वो उसमें से सिर्फ 50 रुपीज़ ही खर्च करते। एग्रीगेट डिमांड हमारी इंक्रीज होती कितने से? 50 से ही होती, 100 से इंक्रीज नहीं होती। थस बिकॉज ऑफ टैक्स ऑफ ₹100 एडी वुड डिक्रीज बाय ₹50 ओनली। अब नेट इफेक्ट क्या होगा? नेट इंक्रीज इन एडी, ₹100 इंक्रीज इन एडी ओइंग टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट के पास टैक्स आया, गवर्नमेंट उसको खर्च कर रही है, तो जी वाला जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वाला पोर्शन है वो इंक्रीज हो गया। सेकेंड, अब डिक्रीज कितनी हुई है? एडी, उस 100 की वजह से एडी डिक्रीज कितने से होगी? ओनली बाय ₹50। तो हमारी डिमांड, एग्रीगेट डिमांड का लेवल कितना आ गया? ₹50। कितनी इंक्रीज हुई है? ₹50। थस अ बैलेंस बजट इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज इन एडी नॉट अनअफेक्टेड. Accordingly, balanced budget is a good policy instrument to increase AD when the economy is close to achieving full employment. अगर इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल आने वाला है तो वहाँ पर बैलेंस बजट बेनिफिशियल होता है। किस लिए बेनिफिशियल होता है? एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करने के लिए। क्लियर कि कैसे? क्वेश्चन क्या था हमारा? बैलेंस बजट जो है वो एग्रीगेट डिमांड को अफेक्ट नहीं करता, तो ये रॉन्ग है। बैलेंस बजट से भी एग्रीगेट डिमांड क्या होती है? इंक्रीज या डिक्रीज होती है। नेक्स्ट, अनबैलेंस बजट। अनबैलेंस बजट में 2 टाइप ऑफ बजट होता है। पहला कौन सा? सरप्लस बजट, एंड सेकेंड इज डेफिसिट बजट। सबसे पहले करेंगे सरप्लस बजट। This is a budget in which government receipt are greater than government expenditure. गवर्नमेंट की रिसीट ज़्यादा है किससे? एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से। तो अब इसके क्या मेरिट्स हैं और क्या डीमेरिट्स हैं सरप्लस बजट की? सरप्लस बजट इज डिजायर्ड व्हेन द इकोनॉमी इज बैटलिंग इन्फ्लेशन। अगर इकोनॉमी में क्या है? इन्फ्लेशन है, मतलब डिमांड ज़्यादा है, तब इस सिचुएशन में सरप्लस बजट बेनिफिशियल होगा। कैसे? क्योंकि गवर्नमेंट क्या करेगी? अपनी रिसीट के सोर्स बढ़ा देगी, मतलब लोगों के पास टैक्स, लोगों से टैक्स ज़्यादा लेगी, लोगों से बोरोइंग ज़्यादा करेगी। इससे क्या होगा? उनके पास उनके डिस्पोजेबल इनकम रिड्यूस हो जाएगी, वो डिमांड कम करेंगे और इन्फ्लेशन की सिचुएशन क्या हो जाएगी? करेक्ट हो जाएगी। क्लियर हो गया कि कैसे इन्फ्लेशन की सिचुएशन में सरप्लस बजट हेल्प करता है। सरप्लस बजट plugs the inflationary gap by lowering the level of AD. AD is lower on account of number A rise in revenue collection by the government, मतलब गवर्नमेंट अपनी रेवेन्यू की कलेक्शन को बढ़ा देगी, जैसे टैक्स बढ़ा दिया, बोरोइंग बढ़ा दी, एंड फॉल इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और अपने एक्सपेंडिचर कम कर देगी, जिससे लोगों की इनकम भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, और वह डिमांड कम करेंगे और इन्फ्लेशन की सिचुएशन करेक्ट हो जाएगी। अब डीमेरिट क्या है? सरप्लस बजट जो है वो डिफ्लेशन की सिचुएशन में काम नहीं करता, बेनिफिशियल नहीं होता, क्योंकि अगर इकोनॉमी में डिप्रेशन है, डिफ्लेशन है, तो गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर ज़्यादा करने पड़ेंगे। थर्ड, डेफिसिट बजट। दिस इज अ बजट इन विच गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आर ग्रेटर देन गवर्नमेंट रिसीट। Professor Keynes and other modern economists stress significance of deficit budget, highlighting its merit. तो उन्होंने किसको ज़्यादा बेनिफिशियल कहा है? फिस्कल डेफिसिट को, डेफिसिट बजट को ज़्यादा बेनिफिशियल कहा है, और उसकी मेरिट्स बताई हैं। क्या मेरिट्स है? केन्स रिकमेंड डेफिसिट बजट एज अ की इंस्ट्रूमेंट टू करेक्ट द स्टेट ऑफ depression. According to him, depression is the phase of economic activity when the level of investment is low owing to low level of demand. Consequently, planned output is much lower than the full employment level of output. Unemployment become a national problem.
तो अगर हमारी जो डिमांड है वो कम है हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट से, तो इससे क्या होगा, जो प्रोड्यूसर है वो अपनी प्रोडक्शन में कट करेगा और उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाएगी। डेफिसिट बजट रेजेस द लेवल ऑफ एडी इन 2 ways. Number 1, directly by way of high government expenditure, indirectly by inducing greater investment and consumption expenditure by the people. मतलब गवर्नमेंट क्या करेगी, डायरेक्ट वे में क्या करेगी, गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर कर देगी, इनडायरेक्टली लोगों की इनकम भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी और वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और कंजप्शन करेंगे। अब डेफिसिट बजट की डीमेरिट क्या है, उल्टा जो सरप्लस बजट की मेरिट थी वो अब इसकी डीमेरिट है, मतलब इन्फ्लेशन के सिचुएशन में ये पॉलिसी बेनिफिशियल नहीं है। इट इज अ पीरियड व्हेन द एडी एक्सीड एएस एट फुल एम्प्लॉयमेंट। डेफिसिट बजट इज सच सिचुएशन व्हेन एएस कैन नॉट बी इंक्रीज, वुड फर्दर इंक्रीज द गैप बिटवीन एडी एंड एएस। डेफिसिट बजट से गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाएंगे और इससे लोगों की इनकम इंक्रीज हो जाएगी, लोग और ज़्यादा डिमांड करेंगे, लेकिन इकोनॉमी में प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं है, तो ये गैप और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा और इकोनॉमी में वेज प्राइस स्पाइरल की सिचुएशन आ जाएगी जो इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो ये थे हमारे different type of budget and their merits and demerits. I hope you all understood the topic. Now make the notes and learn.